अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साजिद और माजिद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपके लिए एक बहुत खौफनाक वाक़या लेके आए हैं और आज का वाक़या जो है ना वो माजिद भाई खुद सुनाएंगे क्योंकि वो इनके साथ एक वाक़या बीत चुका है किला रोहतास में। किला रोहतास पाकिस्तान का एक कह लगे हॉन्टेड किला है। ये वहाँ पे ये लोग गए और वहाँ पे कुछ इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, वो आज माजिद भाई आपको इंशाल्लाह सुनाएंगे। और वाक़या जो बड़ा खौफनाक होने वाला है। लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हौसला अफजाई देती है। हाँ जी, और हम मज़ीद और अच्छा काम करने के लिए जो है ना हमारे अंदर एक ताकत सी आ जाती है। तो चलिए चलते हैं जी आज के खौफनाक वाक़े की तरफ, और उससे पहले जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की है आप उस पर अमल कर लें और वाक़या शुरू करते हैं। आज का जो वाक़या है ना, ये किला रोहतास का एक खौफनाक वाक़या है जो हमारे साथ तब पेश आया जब हमारा एक प्लान बना कैंपिंग का, जो कि मंगला डैम के पास, उसका जो दरिया है उसके पास हम लोगों ने कैंपिंग करनी थी। अच्छा, ये तब का वाक़या। तो साजिद भाई हुआ कुछ ऐसे कि हम कोई तकरीबन 8-9 लड़के थे और हमारा प्लान बना कि आज मंगला डैम जाएंगे, वहाँ पे फ़िशिंग करेंगे, मछली का शिकार करेंगे, साथ हम लोग खाए पिएंगे और वापस आ जाएंगे। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। खैर, हमारा एक दोस्त होता था। ये मोटरसाइकिलों पे प्लान था? नहीं, ये एक गाड़ी पे प्लान था। अच्छा, दोस्त था हमारा, उसके पास हाईएस्ट वैगन थी, जो उसके ड्राइवर्स जो हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटीज़ ये सवारियों को लेके जाते थे। तो उसने फिर उस दिन वो वैगन मंगवाई अपनी, हाईएस्ट वैगन जो आपने देखी होगी आजकल, वो चलती थी पहले सिटी में, अब तो शायद बंद हो गई है। वो मंगवा के तो हम लोग कोई 8-9 लड़के बैठे हैं और चले गए हैं। साजिद भाई, ये वाक़या शुरू करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वाक़े की हमारे पास तस्वीरों के साथ एविडेंस है जो वहाँ पे हमारे साथ हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता साजिद भाई उस टाइम हमारे चेहरे किस तरह के हुए थे। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे हम लोग वो पिक्चर्स लगा देंगे, वीडियो नहीं है मेरे पास वहाँ, यानी कि आप फुल प्रूफ के साथ ये वाक़या नाज़रीन को सुनाने वाले हैं? हाँ जी, मेरे पास वीडियो नहीं है क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादातर मोबाइल जो थे वो हाँ जी, वो इतने अच्छे नहीं थे, तो हम लोग DSLR कैमरा लेके गए हुए थे। उसमें हम लोगों ने वो पिक्चर्स उतारी हैं। और मैंने अक्सर सुना है साजिद भाई कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाएं जो हॉन्टेड है या किसी चीज़ के वहाँ पे असरात हैं, तो आपकी पिक्चर्स ब्लर हो जाएंगी। अच्छा, फिर जाएंगी ऐसी तस्वीरें। हमारे साथ ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। नाज़रीन, मैं आपको तस्वीरें लगा के दूंगा डिस्प्ले पे। फैसला आपने खुद करना है जी, ये माजिद भाई का ये वाक़या हकीकत से कितना करीब है। तो पहले आप ये तस्वीरें देखिए, फिर वाक़या मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। पिक्चर्स आपने देख ली हैं, फैसला अब आप लोगों ने खुद करना है। हाँ जी, कि ये क्या है। बिल्कुल। बाकी साजिद भाई, हम लोग सुबह निकले हैं 3-4 बजे, अजानों के बाद, अजानों के टाइम या अजानों के बाद आप कह सकते हैं। और ये एक नॉर्मल, ना सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, नॉर्मल मौसम था। तो हम लोग निकले सुबह ताकि हम लोग कोई 10-11 बजे वहाँ पे पहुँच जाएं और इंजॉय करते करते हम लोग 5-6 बजे वहाँ से वापस आके, तो एक दिन का टूर था तो वापस आ जाएंगे। खैर, हम लोग गए वहाँ पे, पहुँचे हैं 9-10-11 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। सारा दिन हम लोगों ने वहाँ पे फ़िशिंग की, खाया पिया, एंजॉय किया, बड़ा अच्छा दिन गुजर गया। तकरीबन 3-4 बजे हम लोगों ने वहाँ से ना निकलने का फ़ैसला किया क्योंकि खा लिया था, पी लिया था, एंजॉय हो चुका हुआ था। आप दरियाए ये मंगला डैम से बाहर निकले तो मेन रोड आ जाता है। हाँ जी, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी है। तो वहाँ का जो वो पेट्रोल डालने वाला लड़का था ना साजिद भाई, वो बड़ा शुगली था।
उसके साथ अच्छा मजाक हो गया थोड़ा सा। उसने बोला कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोगों ने बोला कि हम मंगला डैम गए थे, फिशिंग करने आए हैं, तो वापस जा रहे हैं। तो उसने हमें बोला किला रोहतास नहीं गए? अच्छा, आज से पहले हम लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना था। मतलब उस वक्त में हम लोगों ने उस जगह का नाम नहीं सुना हुआ था, हमें नहीं पता था किला रोहतास क्या है। पूछा उससे कि क्या ये है क्या किला? उसने कहा तारीखी किला है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अभी शाम हो गई है, आप लेट हो गए हो, अब वहाँ पे जा नहीं सकते। हमने कहा कितनी दूर है यहाँ से? उसने कहा है तो यहाँ से आप कुछ किलोमीटर वापस जाएं, दीना से वो सड़क अंदर जा रही है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा किला रोहतास, तो नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो जाइएगा ज़रूर। अब हम 8-9 लड़के सोच रहे हैं कि निकले हुए हैं, तारीखी जगह है, किला है ऊपर से और पहाड़ों के दरमियान है, तो इंजॉय करते ही जाते हैं साजिद भाई। हमने कहा नहीं हम अभी जाएंगे। तो उसके एकदम ना तासुरा चेंज हो, कहता पागल हो गए आप, इस टाइम जाओगे? तो अभी तक हमारे जहन में ये कि शायद पहाड़ी इलाका है, कुछ ऐसा यहाँ पे लोग नहीं ठीक होंगे, यहाँ पे हो सकता है कि कोई चोरी डकैती कुछ इस तरह का वाक़यात हो। तो हमने बोला हाँ जाएंगे, इस टाइम क्या मसला, हम गाड़ी पे हैं, नहीं रोकेंगे कि कोई रोकेगा। उसने कहा वहाँ पे रात को नहीं जाते, वहाँ पे तो 3-4 बजे लोग निकल जाते हैं, वहाँ पे आप रात को नहीं जा सकते, ममनू है। तो हम लोग साइड पे हो गए ना, हंसे हैं कि जाएंगे तो आज ही। तो प्लान हमारा आप आंखों आंखों में सब बन गए कि जाएंगे तो आज ही। उसको कहा ठीक है जी हम अगली दफ़ा ही जाएंगे। क्या कि तो हम लोग बाहर निकल आए, गाड़ी घुमाई गया तो हम दीना की तरफ निकल गए। हाँ जी, खैर पूछते पूछाते हम जब दीना से किला रोहतास की तरफ गए हैं ना, तो सारी भाई शाम का टाइम हो चुका हुआ था। अच्छा, मतलब ज़्यादा रात नहीं थी, दिन नहीं था, मगरिब दरमियाना से टाइम था कि रोशनी थी, मगरिब से पहले। मगरिब से पहले। तो हमने देखा कि एक वो बड़ी सी कच्चा रोड था, कच्चे रोड से सड़क जा रही है। अच्छा साजी भाई मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये तकरीबन 2010 या 11 का वाक़या है। अच्छा, इन टाइम पे ना हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे, वो घूमते फिरते थे। पहले भी वाक़या जो मैंने आपको सुनाया 2010 हाँ 11 वो इसी 12, टर्न किए हैं तो सारे। ये बहुत एंजॉय वाला टाइम हमारा गुजरा हुआ है। खैर टाइम ऐसा हो गया हुआ था कि भी रोशनी थी लेकिन अंधेरा हो रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं, कच्चा रास्ता, इर्द गिर्द उसके फसलें एंजॉय करते जा रहे हैं, तस्वीरें उतार रहे हैं हम लोग। रास्ते में एक छोटे छोटे गांव भी आए, छोटे छोटे गांव, लोग वहाँ पे थे, कुछ मतलब आबादी थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आबादी थी वहाँ पे। पहुँच गए हम लोग किला रोहतास। अच्छा, जैसे हम लोग एंट्रेंस किया तो हम वो वहाँ पे एक चौकीदार बैठा हुआ था, उसने बोला कि भाई सब चले गए हैं, अब आप नहीं जा सकते। मैंने कहा हम बड़ी दूर से आए हैं, सिर्फ 5 मिनट हमने देखना है क्या, चले जाएंगे। उस चौकीदार ने हमें बोला कि अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते हो तो चले जाओ, मैं तो नहीं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पे जाओ। यार हम लोग सोच ही पड़ गए कि जाएं ना जाएं, लेकिन दूर इतना था, आगे हुए थे, तो प्लान बना अंदर ही जाने का कि देखी जाएगी आज जो होगा ना, चलते हैं। सारी भाई रास्ता मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, बड़ा मज़े का रास्ता था। जब हम एंट्रेंस पे पहुँचे, अगर देखना तो यहाँ से खड़े होके सारा देख लो। और वहाँ मतलब एक ऊंची जगह थी, उस ऊपर से लटकाते थे तो अंदर फेंक देते थे उनको, वो इस तरह का सीन था वहाँ पे। तो वो बंद हो गया, तो उसने कहा यहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, देखना है तो इस साइड से देख लो, आपको किला नज़र आ जाएगा सारा। लेकिन मैं आपको फिर मना कर रहा हूँ कि अंदर नहीं जाना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा वो एक आवाज़ार था, क्यों आवाज़ार था? क्योंकि लोग तंग करते हैं लोग जाने के लिए, हम इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे। उसने कहा अपनी मर्ज़ी पे जाना है जाओ, मेरी तरफ से इनकार है। सारी भाई हम अंदर घुसे हैं तो दौड़ लगा दी हमने, मतलब किला अंदर घुसे हैं, हमने भाग गए हैं कि अब रोक नहीं सकता हमें, हम अंदर से घूम के ही आएंगे। ऊपर से लड़के सारे शरारती, वो भी पीछे नहीं आया, हम भी भाग गए। सारी भाई सबसे पहले मैं एक ऐसी जगह पे गया, क्योंकि दिमाग में अड़ा हुआ था कि ये कुएं हैं, यहाँ से फांसी लगाते हैं, ये देखनी है। हाँ ये देखना है। नाज़रीन इस जगह की तस्वीर भी मैं आपको दोबारा से लगा के दे रहा हूँ, यहाँ पे सबके रंग देखना कैसे उड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो देख लिया था ना सब लड़कों ने, हमारी अजीब सी हालत यहाँ पे ही होगी थी। नाज़रीन आपने देख लिए चेहरे कि हमारे मेरे दोस्तों के इस टाइम किस तरह रंग उड़े हुए हैं इनके चेहरों से।
हुआ क्या कि हम उन्हीं कुओं के ऊपर गए जहाँ पे वो फांसी देते थे और वो लटका देते थे और नीचे नज़र आता था कुआं। नीचे से तो बंद था लेकिन जो ऊपर से था ना वहाँ से खुला हुआ था। सारी भैया हम 4 लड़के थे, 5 लड़के दूसरी साइड पे, मैं 4 लड़के, हम लोग इस साइड पे आके ना तो कुएं के अंदर से देख रहे हैं ये है क्या। लिटरली साजिद भाई हमें फील हुआ है वहाँ पे वाइट कपड़ों में कोई नीचे से खड़ा होकर ऊपर देख रहा है। फटा अच्छा 4 लड़कों ने देखा, जो हम चारों देख रहे हैं हम चारों ने देखा, हमने फटाफट बाकी दोस्तों को कोई है तले, कोई नीचे है, सारे आए हैं तो कुछ भी नहीं, खाली कुआं। खैर ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है ये उस पॉइंट की तस्वीर है, क्योंकि हमारा एक दोस्त रुहेल, आपको याद होगा, हाँ जी, उसके पास DSLR कैमरा था। हाँ जी, वो तस्वीरें उतार रहा था, वो प्रोफेशनल बंदा था। खैर सारी भाई हम वहाँ से भागे हैं, नीचे की तरफ आए हैं। अब यहाँ पे ना वो रुहेल साहब कहते हैं कि यार चलो ना थोड़ी सी तस्वीरें उतार लो, यादगार रहेगी। सारी भाई हम लोगों ने तस्वीरें उतारी हैं, सब कुछ हुआ है, हम लोग वहाँ से निकल आए खैरियत से निकल शुक्र आए। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जगह विज़िट की, बहुत ज़्यादा डरावनी थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक, वहशत आ रही थी जगह से, क्योंकि पहाड़ों के अंदर वो अकेला किला था और ऐसे पहाड़ थे उसके इर्द गिर्द, तो बीच में वो किला, और किला भी ऐसा टूटा हुआ खंडर बना हुआ वो किला। खैर तस्वीरें उतारा वगैरह ली, सब दोस्तों ने देखी, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीरें आई हम लोगों की। निकलने लगे वहाँ से, तस्वीरें लेने के बाद एंजॉय किया थोड़ा सा, वहाँ पे ही हम लोग वापस आ गए। तो वो चौकीदार ना अब अंदर नहीं था, बाहर खड़ा हुआ था। बाहर आए तो वो कि तुम लोगों को मैंने मना किया था, तुम लोग बाज नहीं आते, ये लाहौर से आए बंदे ऐसे ही होते हैं, नुकसान उठा लेते थे, कौन जिम्मेदार थे, इस तरह किसने ना काफ़ी बातें हमें की। तो हम लोग मजाक में टाल टूल के वहाँ से निकल आए। अच्छा सारी भाई यहाँ पे रात हो गई हुई थी, बाहर आते आते गाड़ी में बैठते निकलते हुए हमें रात में, अभी वहाँ पे माहौल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया हुआ था। माहौल क्या डिफरेंट हो गया कि साजिद भाई इर्द गिर्द अंधेरा, वो तो टोटल अंधेरा के नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमारी जहाँ पे लाइट पड़ रही है ना वो हिस्सा नज़र आ रहा है, बाकी सब अंधेरा। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की, सबसे पहले जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ नाज़रीन, वो हमने ये चीज़ नोट की कि सामने से कोई भी आ रहा है ना, चाहे वो बाइक पे है, चाहे वो गाड़ी पे है, चाहे वो ट्रॉली पे है, सारी भाई उनकी लाइट्स बंद थी। देखते देखते ना सारी भाई मेरे एक दोस्त ने बोला यार ये हम लोग गलत रास्ते, अच्छा जो गाड़ी चला रहा था ना हमारा दोस्त, वो कह रहे यार रास्ता ही एक है, जिससे आए हैं उसी से वापस जा रहे हैं। अब हम सब ने ना वहाँ पे नोट करना शुरू कर दिया कि यार ये वाकई रास्ता वो नहीं है। अच्छा हाँ, क्योंकि जब हम आए हैं तो इर्द गिर्द फसलें थी लेकिन कटी हुई, जब हम वापस जा रहे हैं तो फसलें बहुत ऊंची थी। अच्छा मतलब हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए, यार हम लोग रास्ता भूल गए हैं या वही रास्ता है, क्या चीज है। सारी भाई अब हम सब दोस्तों ने कलमे और चीजें ना पढ़ना शुरू कर दी, पुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक दोस्त को तस्वीरें उतारने का बड़ा शौक था, प्रोफेशनल था वो। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ के ना, सारी भाई गाड़ी के अंदर हमने लाइट जलाई गई थी, येलो कलर की लाइट होती है लाइट, वो जलाई हुई। अच्छा नाज़रीन, उसने तस्वीरें ली हैं, तस्वीरें मैं फिर आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा रहा हूँ। 2 तस्वीरें हैं, ये दोनों तस्वीरें देखें आप। ये एट द सेम टाइम तस्वीरें ली गई हैं। एक तस्वीर में आप देख रहे हैं लाइट येलो है, एक में आप देख रहे हैं जैसे एक ब्लू लाइट, या पता नहीं क्या ये चीज क्या है सारी भाई। और अगर तस्वीर को नाज़रीन अगर आप इसको स्टिल करके जूम आउट करें और जूम इन करें, आपको कुछ वाइट वाइट फील होगा, शेडोज, जबकि ब्लू लाइट गाड़ी के अंदर थी ही नहीं। DSLR का रिजल्ट है साजिद भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई आम फोन का या वो डिजिटल कैमरास नहीं है, ये DSLR का रिजल्ट है साजिद भाई। खैर उस टाइम तो हमने तस्वीरें देखी नहीं, ये हम जा रहे हैं,
यहाँ पे एक अजीब चीज ये हुई सारी नाज़रीन, तस्वीरें उतारने के बाद जब हम आगे गए हैं, थोड़ा सा आगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें एक कब्रिस्तान नजर आया जो कि जाते हुए था ही नहीं। और उस टाइम हम सब के मुंह से एक ही दफा अल्लाह अकबर और अस्तगफार के विर्द निकलना शुरू हो गया। गाड़ी भगा रहे हैं, रास्ता खत्म होने का नाम नहीं। साजिद भाई, जैसे ही वो उस कब्रिस्तान के सेंटर में हम लोग आए हैं, हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द कुछ चीजें ऐसे जैसे भाग रही हैं, वाइट शैडो भाग रहे हैं और बाहर से चीखों की आवाज। अल्लाह, वो मुझे टाइम आज भी याद है साजिद भाई कि हम लोग सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और अस्तगफार के विर्द गा रहे हैं और जो जिसके मुंह में आ रहा है पढ़ते जा रहे हैं। और साजिद भाई, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी है कि ये कब्रिस्तान जाते हुए नहीं था, ये वापसी पे आया। और हम जब वापस आ रहे हैं, रास्ता भी ये वही है, क्योंकि जहां से हम अंदर गए हैं अल्लाह अल्लाह करके, हम वहां से जब निकले हैं बाहर तो उसी जगह पे निकले हैं जहां से हम लोग अंदर गए हैं। ये रास्ता वही था। अच्छा, ये एक बड़ा अजीब वाकया था नाजरीन हमारे साथ, जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे हमारे साथ हुआ क्या। खैर साजिद भाई, हम लोग, हमारे सांस फूले हुए, रंग हमारे उड़ गए। जैसे हम लोगों ने मेन रोड देखा ना बाहर से आते हुए, तो हमारे सांस में सांस आई। बाहर निकल के गाड़ी रोकी, सारे गाड़ी से बाहर आ गए। उस टाइम लोग जो जा रहे थे वो रुक के देखना शुरू हो गए कि इनको हुआ क्या है। जैसे हम लोग सड़कों पे बैठ गए हैं और जो हमारे साथ उस टाइम कंडीशन थी, खैर थोड़ा सा हौसला आया, एक दूसरे को हौसला दिया, तो देखा तो वो ढुकेल ने ना उसी टाइम हमें एक चीज दिखाई जिसमें हमारे पाँव के नीचे से जमीन ही काफी सारी। अच्छा जी, वो तस्वीरें जो हम लोग अंदर लेके आए थे वो सारी ब्लर हो चुकी। अच्छा नाज़रीन, ये ब्लर पिक्चर उसी जगह की मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये उस जगह की तस्वीर है जो वहां पे हमने ली थी और ये बिल्कुल ठीक थी वहां पे। दूसरी चीज, जब हम उस कब्रिस्तान के पास से निकल रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया 2 तस्वीरें ली। नाज़रीन को भी मैंने बताया कि 2 तस्वीरें ली थी। एक में येलो लाइट है, ये नॉर्मल थी, दूसरी में ब्लू लाइट है। ये क्यों होगी, कैसे होगी, हमें नहीं पता सर। ये हमें वहां से निकलने के बाद पता चला कि हमारी तस्वीरें बदल चुकी हैं, जो थी ये वो है ही नहीं। किसी वक्त माजिद भाई ये होता है ना कि ऐसी चीज़ें आपको पता है एग्जिस्ट तो करती है, एग्जिस्ट करती है सर, और अपना आप बचाने के लिए आप पे जाहिर ना हो इस तरह के ये काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल शायद आपके साथ भी कुछ इस तरह का ही सीन हुआ है कि वहाँ पे तस्वीरें ठीक थी, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि कब्रिस्तान के पास पहुंचे हैं, चीखों की आवाज़ें आई हैं और माहौल बदल गया है। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे जैसे कोई भाग रहा है, हाँ, फील हो रहा है, और खाली एक बंदे को नहीं, सबको। हाँ, तो वो ना ये इन हालात में शायद कि वो ये ना चाह रहे हो कि आप उन्हें देख सकें या उनका कोई राज आपके ऊपर खुल जाए। पता नहीं सर वो क्या जगह थी। ये तो नाज़रीन हमारे जो है ना वो हमें बताएंगे कि नाज़रीन ये तस्वीरें अगर ब्लर हुई हैं, इनका कलर चेंज हुआ है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है जी। तो नाज़रीन ये था जी आज का एक माजिद भाई का खुद का आप बीता वाक़या जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए बेल आइकन दबाना हर चीज़ भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।